हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट if ABC and DEF are two triangles such that triangle ABC congruent triangle FDE and AB is equal to 5 centimeter, angle B is equal to 40 degree and angle A is equal to 80 degree, then now let's see the options. Option A, DF is equal to 5 centimeter, angle F is equal to 60 degree. Option B, DF is equal to 5 centimeter, angle is equal to 60 degree. Option C, DA is equal to 5 centimeter, angle is equal to 60 degree. And option D, DE is equal to 5 centimeter, angle D is equal to 40 डिग्री। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ABC और DEF जो हैं ये दो ट्राइंगल्स हैं और इस तरह से हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल FDE के और AB यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, एंगल बी जो है वो 40 डिग्री है, एंगल ए 80 डिग्री है। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट सम ऑफ एंगल्स। तो हमारे पास जो सम होता है एंगल्स का एक ट्रायंगल में वो 180 डिग्री होता है। इन ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास एंगल ए और एंगल बी गिवन है ट्रायंगल ABC में। तो हम क्या कहेंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये क्या होगा 180 डिग्री। अब एंगल ए क्या है हमारे पास, यह है 40 डिग्री, एंगल ए एक्चुअली 80 डिग्री है। एंगल ए है 80 डिग्री, एंगल बी है 40 डिग्री, तो ये आएगा प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ से एंगल सी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल सी होगा 60 डिग्री। तो ये एंगल सी आया है हमारे पास। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो CPCT से हमारे पास साइड या एंगल जो है वो भी इक्वल आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये है ट्रायंगल, हमारे पास ट्रायंगल ABC जो है वो गिवन है कि कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल FDE के। तो यहाँ से हम इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज कि इस तरह से दो ट्रायंगल्स होंगे, एक तो है ABC ABC और एक ट्रायंगल है यहाँ पर DEF, जैसा कि हमसे कहा गया था कि दो ट्रायंगल्स हैं। तो इसे ले लेंगे हम DEF। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल FDE के और हमें क्या गिवन है कि एंगल ए तो 80 डिग्री है, यहाँ पर एंगल भी हमारे पास 40 डिग्री है, एंगल सी हमारे पास 60 डिग्री आया है और यहाँ पर हमें साइड गिवन है AB जो कि 5 सेंटीमीटर है, AB 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FDE, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे पास CPCT से क्या आएगा बाय CPCT। तो CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो कि इक्वल होते हैं हमारे पास। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आएगा, एंगल ए इक्वल आएगा एंगल F के, इसी तरह हमारे पास एंगल B इक्वल आएगा एंगल D के, फिर हमारे पास एंगल C जो है वो इक्वल आएगा एंगल E के। तो एंगल ए क्या है 80 डिग्री, तो एंगल F भी 80 डिग्री हो जाएगा। फिर एंगल B क्या है हमारे पास, यह है 40 डिग्री, तो एंगल D भी 40 डिग्री हो जाएगा। एंगल C है 60 डिग्री, तो एंगल E भी 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि AB इक्वल होगी FD के। तो AB क्या है 5, तो FD भी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। इसी तरह हमारे पास BC इक्वल होगी DE के और हमारे पास AC इक्वल होगी EF के। अब अगर हम गिवन ऑप्शंस चेक करें तो हमारे पास जो ऑप्शन B है इसमें बेसिकली DF क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर। अगर हम देखें तो FD और DF एक ही है, तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर आया है और हमारे पास एंगल ही 60 डिग्री आया है यहाँ पर। तो हम देख सकते हैं एंगल ही क्या है 60 डिग्री, तो हमारे पास एंगल B जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि ऑप्शन B इसका करेक्ट आंसर है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।